प्रकृति मनुष्य को शांति और ताजगी प्रदान करती है। हमारे चारों तरफ प्राकृतिक स्थल है। प्रकृति हमें सुंदरता के अनुभव कराती है, जैसे पहाड़, झरने, नदियाँ, जंगल, बाग, बगीचे, ये सब प्राकृतिक स्थल है। ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। महाराज जी से बात करते हैं कि महाराज जी आप यहाँ पर बहुत टाइम से हैं और कैसे आपने संघर्ष करके यहाँ बनाए और इस प्रकार बहुत कष्ट ऐसा बताने से तो नहीं हो पाएगा। वो अब कोई देखा ही नहीं है वो कष्ट को, रात और दिन कैसे हम लोग यहाँ कष्ट झेले। कभी सांप नीचे सब आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारे आश्रम का है, पूरा पेड़ पौधे, यहाँ पानी दी जाती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और इसको हर तरह से बचाया जाता है, जमीन प्रदान करते हैं। हमारे चारों तरफ प्राकृतिक स्थल है। प्रकृति हमें सुंदरता के अनुभव कराती है, जैसे पहाड़, झरने, नदियाँ, जंगल, बाग, बगीचे, ये सब प्राकृतिक स्थल है। आज हम ऐसे ही एक प्राकृतिक स्थल में आए हैं और चारों तरफ से जंगल है, पहाड़ भी है और यहाँ पर एक ताजगी महसूस हो रहा है। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हम हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं। ऐसा ही एक आपको मैं प्राकृतिक वातावरण दिखाने के लिए ले आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। आयुर्वचन जीवनी में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको इस प्राकृतिक वातावरण को हम दिखाते हैं। देखिए हमारे चारों तरफ एक प्राकृतिक वातावरण है। पहाड़ दूर से दिख रहा है आपको, चारों तरफ ऊपर बादल है। इधर चारों तरफ से हम कैमरामैन को बोलेंगे ये चारों तरफ जो जंगल है उनको आप दिखाइए। और मैं 10 दिन से इधर रह रहा हूँ और इस प्राकृतिक का आनंद ले रहा हूँ। यहाँ के प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक वातावरण में रहना, पेड़ पौधों के साथ रहना, ये एक अजीब सी अनुभूति हो रहा है। आपको मैं बताऊं, प्राकृतिक में आने के बाद लगता है कि संपूर्ण सब कुछ मिल गया। प्राकृतिक के पास आने के बाद संपूर्ण चीज़ों का अनुभव होता है। और जैसे हम शहर में जाते हैं तो लगता है सब कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं। वहाँ जो एक शांति नाम का चीज़ होता है वो बिल्कुल नहीं, और प्राकृतिक में वो ऑटोमेटिक मिलता है। हम सभी लोग आनंद और शांति खोजते हैं, लेकिन हम खोजते हैं कहाँ? शहरों में खोजते हैं, वहाँ मिलता ही नहीं। हमारा शरीर प्रकृति के बना हुआ है और प्रकृति में ही ये अनुभव हो सकता है। तो जैसे कि आप 10 दिन के लिए भाग दौड़ भरी जीवन से छुट्टियां लेकर 10 दिन कहीं भी प्राकृतिक जगह में जाइए और प्रकृति का अनुभव कीजिए। जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे प्राकृतिक वातावरण है, पहाड़ है और जंगल भी है। तो उसमें जाकर 10 दिन प्राकृतिक भोजन लीजिए, शुद्ध प्राकृतिक भोजन, और प्राकृतिक जीवन में रहिए। वहाँ के हवा ठंडी ठंडी लीजिए, वातावरण में रहिए, वहाँ के इन्वायरमेंट को समझिए, देखिए, तब आपको अनुभव होगा कि प्राकृतिक में क्या है। प्राकृतिक में ही आपको परमात्मा मिलेंगे। प्राकृतिक ही परमात्मा है। वहाँ सबसे ज़्यादा सुकून और शांति और आनंद की अनुभव होगा आपको। प्राकृतिक में जो रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, क्योंकि वो प्रकृति के पास है। प्राकृतिक उसको स्वस्थ बनाती है। प्रकृति कभी आपको बीमार नहीं बनाएगी, आपको हमेशा स्वस्थ बनाएगी। जो प्राकृतिक से दूर हो जाता है, प्राकृतिक भोजन से दूर हो जाता है, वो हमेशा बीमार रहता है। हम शहरों में तो रहते हैं, हम सब कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं, फिर भी बीमार क्यों होते हैं? कभी क्वेश्चन उठता है? नहीं उठता है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि कितने वहाँ के प्रदूषण है, कितने वहाँ वातावरण में दूषित है। चारों तरफ गाड़ियाँ, शोर शराबे, ये सब कुछ है। कितने लोग बीमार हो रहे हैं। कभी प्रकृति को जाइए और आप 10 दिन अनुभव कीजिए और वहाँ अपने
स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए और प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक भोजन कीजिए, प्रकृति के साथ रहिए। नदियों में, झरनों में नहाना आपको हम दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे जंगल है, कैसे इसमें है। मैं रोज आता हूँ, घूमता हूँ। आज मन किया कि क्यों न इसमें वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक भी पहुँचाया जाए। तो आपको दिखाते हैं और भी हम ऐसे ऐसे जगह आपको प्रकृति आप देख सकते हैं। चारों तरफ ये पहाड़ है, ये इधर थोड़ा झाड़ियों से दब गया है, पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चल के झरने भी है, तो इधर से रास्ता नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि झरने कहाँ हैं। आगे झरने भी हैं और इधर पहाड़ है, तो आपको और भी इधर है बहुत सारे जंगल और बहुत ही अच्छा लगता है। इधर पेड़ पौधे हैं, अच्छा ठंडी ठंडी हवाएं आपको बहुत सुकून देता है। तो आप देख सकते हैं, कभी जंगलों में भी आप जाके अनुभव कीजिए। पेड़ पौधे, पक्षियों के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पक्षी चहचहाहट उनकी सुनिए, कितना सुंदर लगता है। कभी मोर नाचते हुए दिखते हैं, कभी आपको कुछ सर्प भी दिखाई देंगे, तो डर लगता है, लेकिन फिर भी हम उसमें देखते हैं, अनुभव करते हैं। वो कुछ भी नहीं करते हैं। आपको बहुत सारे प्राकृतिक वातावरण हम दिखाएंगे। आप इधर और आपको बहुत दूर में है ये, तो आपको दिखाएंगे। आप आइए मेरे साथ, देख इधर और भी है, कैसे पेड़ पौधे हैं, जंगल है और ऊपर है। तो आप मेरे साथ देखते रहिए, इस जंगल का वातावरण का अनुभव कीजिए। आप भी कभी आइए, यह मुंबई में ही है। मुंबई ये आपको वासी के पास, कोपर खैरने के पास में है। तो आप कभी आके अनुभव कीजिए इन जंगलों में आके। जहाँ भी आपको प्राकृतिक वातावरण मिले, जंगल मिले, वहाँ जाइए। आप 10 दिन रहिए, घूमिए फिरिए, शांति का आनंद लीजिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। और आप इसी तरह से मेडिटेशन, प्राकृतिक वातावरण में रहिए, अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। आज हम प्रकृति के आपको चारों तरफ के वातावरण दिखा रहे हैं, पेड़ पौधे दिखा रहे हैं। चारों तरफ कितना रमणीक और सुंदर प्राकृतिक जगह है, क्योंकि आपका शरीर या मेरा शरीर प्राकृतिक से ही बना हुआ है। और जो प्राकृतिक से शरीर बनता है, तो प्रकृति में ही हमको रहना भी चाहिए, प्रकृति के साथ ही। पंच महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों से ही बना है। तो ये प्राकृतिक में ही हमको पांचों मिलता है। पृथ्वी भी मिलता है, पानी भी मिलता है, हवा भी मिलता है, अग्नि भी मिलता है, आकाश भी मिलता है। खुला, आप जब तक प्राकृतिक में नहीं जाएंगे तब तक आपको खुला वातावरण नहीं मिलेगा। तो हमें ये प्राकृतिक में ही मिलता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ भी चारों तरफ आकाश खुला है, बादल है और ये पेड़ पौधे, हवाएं ठंडी ठंडी बह रही है। यहाँ चारों तरफ देखिए, छोटे छोटे कितने पेड़ हैं और यहाँ पानी की टंकी है, क्योंकि अभी तो बारिश की मौसम है, तो हरा भरा है। गर्मियों में इन्हें पानी देना पड़ता है यहाँ, और ये तभी हरियाली बनी रहती है, तभी ये पेड़ जिंदे हैं, क्योंकि पानी जरूरी है पेड़ के लिए। हम आजकल जंगल बहुत काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पेड़ कम लगा रहे हैं, तो इसलिए इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, आप जंगल में जाएं, अनुभव कीजिए। आप देखिए, बहुत सारे हमारे पास में ही आश्रम है, और आश्रम का ही हम आपको पेड़ पौधे भी दिखाएंगे आगे चल के। आपको और हम बहुत सारे प्राकृतिक वातावरण दिखाएंगे। तो आप देखिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। ये प्राकृतिक का स्वरूप दिखा रहे हैं, जो कि आजकल के जीवन शैली में हम लोग कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। हम अपने जीवन में इतना अस्त व्यस्त है, हमें ये जीवन का रूप, जीवन का महत्व कुछ अनुभव ही नहीं करते हैं। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, ऐसे ही जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है और मनुष्य बस इसी उलझन में रह जा रहा है। आज देखिए, ये धरती माँ कितनी आनंदित, ये बारिश के मौसम में कितना अलग अनुभव दे रहा है। ये पेड़ पौधे, प्रकृति का स्वरूप, ये बहुत ही मन को
हर्षोल्लास, आनंद तथा एक परिपूर्णता का अनुभव कराता है, जिसे हम कहीं ये जीवन में अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आजकल का जो जीवन शैली है उसमें हमारा प्रकृति से जुड़ाव बहुत कम हो गया है, जो कि अगर हम देखेंगे हमारा शरीर वो पंच तत्व से बना हुआ है और प्रकृति का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज हम भोजन कर रहे हैं लेकिन हमें ना सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ना खुली हवा मिल रहा है, ना हमें अच्छा हवा का अनुभव हो रहा है। तो ये सब चीज़ों की कमी से हमारा शरीर कुछ ना कुछ कमी महसूस करता है। वो पंच तत्व जो हमारे शरीर को परिपूर्ण करता है, हमें आज अपने जीवन शैली में कम से कम प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करने का प्रण लेना चाहिए तथा हमें अपने ये धरती माँ, ये प्रकृति का आने वाली पीढ़ियों को बचा के रखने के लिए हमें अपना योगदान देना चाहिए। ये देखिए आज कितना विशाल पुराने पेड़ ये अपना जीवन पूरे इधर धरती को परिपूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पे मनुष्यता, यहाँ पे रहन सहन में योगदान कर रहे हैं, हमें अच्छी हवा दे रहे हैं, बारिश का अनुभव करा रहे हैं। तो ये जीवन का अंतिम सार यही है कि हमें जीवन में प्रकृति को कतई नहीं छोड़ना चाहिए और हमको परिपूर्ण होने के लिए प्रकृति के सानिध्य में रहना बहुत ही आवश्यक है। तभी जाके हमारा मन, विचार, बुद्धि, शरीर सब कुछ अनुकूल रहेगा तथा हमें एक अच्छे जीवन का जीने का अनुभव, जीवन हर्षोल्लास में रहने का, जहाँ अगर आप प्रकृति के सानिध्य में आते हैं तो आप एकदम महसूस करेंगे जहाँ पे आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही बिजली की, ना ही पंखे की। आपने भीतर के और प्रकृति के रूप से जुड़ जाएंगे, जो कि एक हमारे मन को पवित्रता और शक्ति प्रदान करता है। तो हमारे मित्र ने बताया कि प्रकृति किस प्रकार से आपको मदद करती है आपके स्वास्थ्य में, आपके रहन सहन में। तो देखिए कितना हरा भरा सुंदर प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधों से हमें प्रेम करना चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ पेड़ लगाना चाहिए, ताकि जब पेड़ लगाएंगे तभी तो हमारा प्राकृतिक बचे रहेगा। और जब प्राकृतिक बची रहेंगी तभी हमें जीवन मिल सकता है, तभी हमें स्वास्थ्य मिल सकता है। अन्यथा हमारा जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर से जाएगा। ना पानी बचेगा, ना हवा बचेगा, ना खाद्य पदार्थ अच्छा बचेगा। तो हम कैसे इस धरती पर रहें? तो धरती पर आने के लिए हमें प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति को जब तक हम बचाएंगे नहीं तब तक हमारा जीवन का कोई इतना स्वरूप नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। हमें प्रकृति को हर हाल में बचाना चाहिए। देख लीजिए कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। आइए कभी आप भी मेरे साथ और इस प्राकृतिक वातावरण में रहिए, आनंद लीजिए और आप प्रकृति के साथ जुड़िए। मैं तो यही चाहूँगा कि आप भी प्रकृति के साथ जुड़िए और प्रकृति के साथ रहिए। प्रकृति के साथ आप भोजन कीजिए, प्राकृतिक भोजन कीजिए, प्राकृतिक आहार विहार अपना रखिए और प्रकृति के साथ हमेशा आप जुड़े रहिए। यही मैं चाहूँगा। देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, इधर से भी हम चल रहे हैं और प्राकृतिक वातावरण आपको दिखाते चल रहे हैं। कितना सुंदर जगह है, आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको यहाँ तक दिखा रहे हैं। ये पूरा प्राकृतिक वातावरण ही है और पेड़ पौधे हैं और इसी में मैं 10 दिन से घूम रहा हूँ, रह रहा हूँ। तो आज आपको मौका मिल गया कि आपको मैं
आपके साथ जुड़ जाऊं और आपको भी मैं दिखाऊं ये सारी चीज़ें प्राकृतिक वातावरण का। तो ये सारा आप देख सकते हैं चारों तरफ से प्राकृतिक वातावरण। आगे और भी अपने आश्रम का भी मैं दिखा दूंगा कि आश्रम में कितने पेड़ पौधे हैं, कितने अब हम आपको अपने आश्रम के पेड़ पौधे और हरियाली सब आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमारे आश्रम का है पूरा पेड़ पौधे, यहाँ पानी दी जाती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और इसको हर तरह से बचाया जाता है। जंगली जानवर से भी बचाया जाता है, गर्मी से भी बचाया जाता है, गर्मी क्योंकि बहुत पड़ती है इधर, तो इनसे भी बचाया जाता है। चारों तरफ हरियाली, छोटे छोटे पेड़ पौधे, इनको अच्छे से साफ करना, घास नहीं होने देना, समय समय पर पानी देना, खाद देना, ये सब कुछ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इधर के पेड़ पौधे और छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे अभी लगाया गया है। और इस वातावरण को आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। अब बादल भी है, बारिश होती रहती है थोड़ी थोड़ी हमेशा। ये प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली है और ये सुंदर वातावरण है। आइए कभी मेरे साथ, या जैसे भी ये मुंबई में आश्रम है और यहाँ आप आ सकते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ शांत वातावरण, प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक में ही आपको रहना भी है यहाँ। तो आइए और आपको इस आश्रम का ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, गुरु जी का प्रतिमा मूर्ति यहाँ है। ज़्यादा कोई बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा ही है। लोग बहुत आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। हनुमान जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं यहाँ के और लोग काफी महाराज दूर जी से से बात आते हैं करते इस हैं कि मंदिर। महाराज जी आप यहाँ पर बहुत टाइम से हैं और कैसे आपने संघर्ष करके यहाँ बनाए और इस प्राकृतिक वातावरण में रह के, उसके थोड़ा अनुभव बताइए आप। अनुभव है कि 30 बरस तक हो गया यहाँ रहते हुए। ना यहाँ लाइट ना पानी था, ऐसे अपना धीरे धीरे प्रकृति को मिलकर कष्ट करते हुए चलते रहे। चलते 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 यहाँ तक अभी पहुँचा है। कष्ट, संघर्ष ऐसा चीज़ है कि करने के बाद ही फल की मिलता है। जो बगैर संघर्ष के कुछ भी नहीं होता है। संघर्ष तो हर मनुष्य के करना पड़ता है जी संघर्ष करेंगे तब उसका फल की उत्पत्ति होगा। जी संघर्ष से जो आदमी भाग जाता है उसका नहीं हो पाता है, इसलिए संघर्ष करना तो जरूरी है। 30 बरस तक हो गया, अभी तक संघर्ष चालू ही है। जी जी इसलिए अपना कर्म जब तक श्वास चले तब तक अपना कर्म करते रहे, संघर्ष करते रहें। जब तक लड़ाई लड़ना है लड़ते रहें। अपना कर्म है अपना लड़ाई लड़ना, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इस प्राकृतिक वातावरण में लोग आते हैं और उनको कैसा अनुभव होता है? आप इतने दिन रहे हैं तो आपको कितना अनुभव, कितना कष्ट झेलना पड़ा? अरे कष्ट का अब वर्णन क्या किया जाएगा, बहुत कष्ट ऐसा बताने से तो नहीं हो पाएगा। वो अब कोई देखा ही नहीं है वो कष्ट को जी कि रात और दिन कैसे हम लोग यहाँ कष्ट झेले। कभी सांप बिच्छी अरे बाप रे बाप, सांप बिच्छू काट दे, रात रात परेशान रहे। पानी के लिए आदमी परेशान रहे, 2-2 बजे रात तक आदमी कहीं भड़कता रहे पानी के लिए। बिच्छू रात शाम को काट दे तो रात भर दौड़ते 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 तो सुबह हो जाए। ऐसा माने कि संघर्ष से आदमी भागा नहीं, संघर्ष करते करते मतलब कि अपने यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। बहुत माने कि परीक्षाएं है, प्रकृति परीक्षा लेता है और परीक्षा में पास होना है। जीव जंतु हर जीव में भगवान के वास है, सरकार वास करी नहीं। हर जीव परीक्षा लेने आएगा। कोई सरप बन के आएगा, कोई बिच्छू बन के आएगा, कोई बदमाश बन के आएगा, कोई चोर बन के आएगा, परीक्षा लेने आएगा। जी जी और परीक्षा में पास हो गए तो फिर माने सहनशीलता। जी जी बिच्छू मारता है, आग जैसा जलता है, उसका दर्द सहना है। अब कैसे सहना है अब आग के ऊपर निर्भर करता है। और डर के भाग जाएंगे तो फिर लड़ाई खत्म।
इससे डर के भागना नहीं। जी। तो महाराज जी अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से इस आश्रम में संघर्ष किए और यहाँ 30 साल से रहे और ये सारे पेड़ पौधे और इतने खूबसूरत आश्रम बनाए। ये आप देख सकते हैं, आप दिखाइए इधर के पेड़ पौधे और ये धुनी, और इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में रहें और प्राकृतिक तरीके से ही पूरा पेड़ पौधे हैं और ज़्यादा आज तक बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के नहीं जब आप सोचे। पहली बार आए थे सिर्फ आश्रम पे, प्राकृतिक वातावरण में रहने, उस समय प्राकृतिक क्या पेड़ थे? पौधों के साथ पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं महाराज जी। था और ना। एक एक पत्ती, एक एक हाँ। घास सब निकालते रहते हैं पूरा दिन। इनको साफ सुथरा पानी देना गर्मियों में और हर कैसे वो तरीके तकलीफ से कष्ट बताने महाराज जी लायक नहीं है, किसी पेड़ को कोई पौधों था ही की नहीं सेवा बताने करते हैं। वाला। आप देख सकते हैं चारों तरफ से सांप बिच्छू इधर भी क्या है, क्या इधर नहीं भी सब है। आते थे। अभी बारिश आ गई इसी बीच में। एक आपको बार वो दिखा रहा हूं, राजेश करके थोड़ा थे। थोड़ा कभी बारिश आ जाती है, कभी बंद हो मैं जाती है। झाड़ू तो इस लगा तरीके कर से आप देख सकते हैं इधर भी पेड़ पौधे ऐसा सुंदर हैं। उठा रहे थे। आप इन और पेड़ उसमें पौधों बड़का को देख बिच्छू था। सकते हैं कितना खूबसूरत है यहाँ चारों काट तरफ से। इधर भी है, इधर भी, काट दिया तो उनको हम इधर भी है खबर दिया बहुत कि सारे भाई पेड़ थोड़ा आकर पौधे। पूजा वूजा तो करो, तो आप हम देख हाथ सकते में हैं झुका हमारे कर राइट साइड में बेचारे वो आया ही सुंदर नहीं। पेड़ पौधे हैं, सुंदर वातावरण है, छोटे छोटे आया पेड़ वो पौधे। ये पूरा है 10 बज रहा और बारिश आ चुकी है तो मैं और आपको ज़्यादा, क्योंकि मैं भींग भी रहा हूँ, हमको बिच्छू चढ़ता और नहीं आपको था, बता रहा हूँ इधर से दिखा केवल दूंगा थोड़ा। जलता था। कैमरामैन से जैसे बोलूंगा कि इधर दिखा हाथ पे दीजिए आग रख सब दिए प्राकृतिक तो वातावरण। जलेगा, तो जहाँ मारे वहाँ आग जलता प्राकृतिक था। भींगते हुए ही आपको वीडियो बना रहे हैं, 12 दिखा रहे घंटा हैं। 24 घंटा और तक इधर रहेगा। प्राकृतिक वातावरण 12 घंटा में तब आधा इधर से नॉर्मल भी है। थोड़ा हो जाएगा, ये रास्ते हैं नीचे लेकिन से 24 ऊपर घंटा तक तक आने रहेगा। की। जैसे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये पेड़ उसका पौधे इलाज हैं नहीं। सारे, इधर भी हैं और ये रास्ता है 24 आने घंटे जाने का। लगेगा। आयुर्वेदा तो रहेगा ना। ये आने जाने की रास्ता जो है ये गेट है। इसके लेकर यहाँ से नीचे 6 उतर बार के हमको हम बिच्छू जाते काटा। हैं, आते हैं, इस तरह से ऊपर चढ़ना फिर पड़ता भी है। उसके अच्छा भाग दीजिए। हाँ, तो ये दिखने दीजिए थोड़ा। प्रकृति हाँ, की जो यहाँ से परीक्षाएं हर समय आप है जी। नीचे उतर के जीव आते में, हैं जंतु और में, जाते चोर, हैं। बदमाश, इस तरह से राई, प्राकृतिक वातावरण ये में क्रम रहते हैं। हमारा हर प्रकार तो की वीडियो अगर ये अच्छा लगे, ये परीक्षा लेता है। प्राकृतिक वातावरण अच्छा लगे, संत गुरु परमार्थ और उस आश्रम परीक्षा के, में आपको पास तो आप होना भी है। यहाँ आइए, देखिए, रहिए और वीडियो अच्छा लगे अगर उसमें लाइक और फेल हो गए तो सब्सक्राइब फिर जरूर कीजिएगा। पास नहीं फिर हो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक कोई के भी लिए आप अच्छे कर्म धन्यवाद। करने जाइए।